दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो एसपीएफ क्लेम के ऊपर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसपीएफ क्लेम के बारे में। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हम एसपीएफ क्लेम के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन वहाँ पे मेरा जो एसपीएफ क्लेम है वो नॉट अप्रूव हो जाता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एसपीएफ क्लेम कैसे करते हैं, कब करते हैं और कैसे करना चाहिए, जो भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि कैसे आप लोग एसपीएफ क्लेम करेंगे। तब दोस्तों आपका जो एसपीएफ क्लेम है वो अप्रूव 100% होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि एसपीएफ क्लेम वहीं कर पाते हैं जिनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो या फिर नहीं है तो उसकी दोस्तों कोई टेंशन नहीं है। आपका एसपीएफ क्लेम अप्रूव होगा बिना ट्रेडमार्क के भी। आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, आप एसपीएफ क्लेम ले सकते हैं। ये दोस्तों नियम है। तो ये दोस्तों आपको डाउट नहीं रखना है कि अगर ट्रेडमार्क है तभी हम एसपीएफ क्लेम ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना ट्रेडमार्क के भी अपना जो एसपीएफ क्लेम है वो ले सकते हैं और बिना जीएसटी नंबर के भी ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एसपीएफ क्लेम लिए हैं जो कि अप्रूव हुए हैं, जिनमें दोस्तों मेरा कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था, ना तो जीएसटी थी और ना ही ट्रेडमार्क था। तो विदाउट ट्रेडमार्क और जीएसटी के आप अपना एसपीएफ क्लेम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने एक ऑर्डर डिस्पैच किया था, जिसमें कि जब वो कस्टमर से रिटर्न आया तो वहाँ पे मेरा जो मैंने जो भेजा था वो नहीं आया, बल्कि उसके बदले में दूसरा आइटम आ गया। तो ऐसे दोस्तों आइटम जब आता है तो उसको हम बोलते हैं रॉन्ग आइटम। तो इसके लिए मैंने कैसे टिकट को रेस किया था वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैंने ऐप से ओपन कर रखा है और मैंने दोस्तों ऐप के ही माध्यम से टिकट को रेस किया था और ऐप के ही माध्यम से सारा प्रोसेस किया। उसके बाद वहाँ पे एसपीएफ क्लेम जो मेरा था वो अप्रूव हो गया। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, एसपीएफ क्लेम तभी लेना है जब कोई आपका रीजन हो। मान लीजिए आपको अगर गलत प्रोडक्ट आया है या फिर डैमेज आया है तभी आपको एसपीएफ क्लेम लेना है। ऐसे दोस्तों नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे वहाँ पे सारी चेकिंग होती हैं। तो अगर आप ऐसे लेंगे तो वहाँ पे आपको एसपीएफ क्लेम अप्रूव नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तभी दोस्तों आपको एसपीएफ क्लेम लेना है, या फिर डैमेज होता है या फिर जो भी रीज़न है। अगर जेन्युइन रीज़न है, अगर आप तब एसपीएफ क्लेम लेंगे तो वहाँ पे आपका जो एसपीएफ क्लेम है वो दोस्तों 100% अप्रूव होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐप को ओपन कर रखा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको एसपीएफ क्लेम लेना है और मैंने कैसे लिया था, वहाँ पे कैसे अप्रूव होता है, क्या क्या लिखना होता है, कैसे अपलोड करना होता है चीज़ों को, वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने ऐप को ओपन कर रखा है। इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आते हैं, माई टिकट का ऑप्शन मिलता है। उसके ज़रा से नीचे देखेंगे एसपीएफ क्लेम लिखा हुआ होगा। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा सेपरेट एसपीएफ क्लेम। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी एसपीएफ क्लेम होंगे वो सारे एसपीएफ क्लेम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए, मान लीजिए आपको एसपीएफ क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, जो कि आपको राइट साइड में डाउन साइड में मिल जाएगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो आपको इसी क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या होता है, तो जो भी आपका दोस्तों रिटर्न आया है उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर एक बारकोड होता है। आप उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी वजह से स्कैन नहीं होता है तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं इंटर ऑर्डर आईडी या फिर आइटम आईडी को भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर स्कैन ना हो कभी किसी रीजन से तो आप इसी पे क्लिक करिएगा नीचे इंटर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर आईडी या फिर आइटम आईडी वहाँ पे लिखी होगी, मेंशन होगी, जो भी आपका पैकेट होगा तो वो आपको यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे लिख देनी है। जैसे दोस्तों आप मैन्युअली यहाँ पे लिखेंगे, जो भी उसकी होगी आईडी ओडी करके या फिर आइटम आईडी जो भी वहाँ पे लिखी हुई वो आप यहाँ पे डालेंगे, तो आपका जो भी वहाँ पे होगा, जो भी आइटम होगा वो यहाँ पे शो होगा और आपको उसको सेट कर लेना है सब। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम फिर से आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे मेरे अभी प्रोडक्ट दिखा रहा है जो कि एसपीएफ क्लेम हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऑर्डर आ जाएगा और जो भी आपका होगा, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे, जैसे सपोज़ जो भी होगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ।
तो जैसे दोस्तों आपका जो भी ऑर्डर आएगा उसको आप सेट कर लेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे आएगा। सबसे पहले पूछता है आपसे प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द लिस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे पूछ लेंगे भैया क्या चीज़ में दिक्कत आई है? आई मीन आपका कॉम्बो प्रोडक्ट है या फिर पैकेजिंग में या एक्सेसरीज़ में या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन प्रोडक्ट रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है प्लीज़ सिलेक्ट ए ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, मतलब ये पहला ऑप्शन हो गया। आई मीन पहला ऑप्शन मैं मेन प्रोडक्ट चुन लिया है। दूसरे ऑप्शन में हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी दिक्कत आई हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे वन ऑफ द कंपोनेंट वाज मिसिंग फ्रॉम और प्रोडक्ट रिटर्न इज़ नॉट वर्किंग। कोई अगर आप डिवाइस वगैरह बेच रहे हैं तो अगर वो रिटर्न आता है तो नॉट वर्किंग अगर होता है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। आई रिसीव्ड ए फेक प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है जो फेक हो या फिर कुछ भी ऐसे भेज दिया गया हो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। आई रिसीव्ड ए डैमेज प्रोडक्ट वाज मिसिंग। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको रॉन्ग प्रोडक्ट आया है तो यहाँ पे रॉन्ग प्रोडक्ट का ऑप्शन आ चुका है, आप देख पाएंगे यहाँ पे रॉन्ग प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो बहुत सारे जो सिमिलर होंगे जो फेमस होंगे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए होंगे। आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी रिलेटेड हो आपके एसपीएफ क्लेम के और उसके बाद कंफर्म पे टिक करना है। कंफर्म पे टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर चलना है और इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे अपलोड, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड इमेज प्रूफ ऑफ शिपिंग लेबल। तो यहाँ पे आपको अपने शिपिंग लेबल का यहाँ पे फ़ोटो खींच लेना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे हमारा जो कैमरा है वो दोस्तों ओपन हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे टेक फ़ोटो विद कैमरा या फिर आपके अगर गैलरी में भी है तो वहाँ से भी आप अपलोड कर पाएंगे उस शिपिंग लेबल को। शिपिंग लेबल का दोस्तों मतलब ये है जो भी आपका पैकेट रिटर्न आया है उसके ऊपर जो लेबल चिपका हुआ होगा, जो भी ऊपर चिपका हुआ होगा वो दोस्तों आपको फ़ोटो सहित खींच लेना है पैकेज का, ठीक है। ऐसा फ़ोटो खींचना है कि वहाँ पे उसका जो भी ऑर्डर आईडी नंबर वगैरह है वो थोड़ा स्पष्ट रूप से दिख जाए। इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो ये कैमरा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी फ़ोटो है वो आप आराम से खींच पाएंगे। तो अभी मुझे नहीं करना है तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, यहाँ पे लिख के आएगा एक और ऑप्शन होगा अपलोड प्रूफ ऑफ क्लेम वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका जो भी क्लेम वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको फ़ोटो खींचनी है। मान लेते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज आया हुआ है, आई मीन टूटा फूटा या कुछ ऐसे है, तो आपको उसकी कई सारी फ़ोटो खींच लेनी है। टॉप साइड या फिर फ्रंट साइड, बैक साइड, जो भी एरिया हो या फिर डैमेज एरिया हो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे खींच लेना है। तो यहाँ पे 2 फ़ोटो आपको मतलब ज़रूरी हैं, 2 फ़ोटो तो होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा फ़ोटो चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं लेकिन जब 2 आप अपलोड कर लेंगे तो एक ऑप्शन और भी आ जाते हैं। तो अगर चाहें तो आप 2 से ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं, पर 2 दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा ऑप्शन मिलता है आपको लिखने का, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल सा लिख दीजिए डियर सर वी रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट प्लीज़ डू द नीडफुल फॉर द सेम। तो ऐसे ही आप कुछ लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे टिकट जो भी नंबर होता है वो यहाँ पे लिख के आ जाता है और टिक का निशान दोस्तों बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों एसपीएफ क्लेम लेने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे लिया था और कैसे वहाँ पे अप्रूव होता है। तो इसको मैं डिस्कार्ड कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कोई टिकट रेस नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो भी अभी रिसेंटली में अप्रूव हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रूव पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 8 जुलाई को एक टिकट को रेस किया था। दोस्तों जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेरा अप्रूव हो चुका है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। मैंने क्या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको भी बोला था कि वहाँ पे आप कुछ भी नॉर्मल से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा था डियर सर वी रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट वगैरह वगैरह और प्लीज़ डू द नीडफुल फॉर द सेम डिटेल्स मेंशन बिलो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे कई सारी फ़ोटो लगाई थी कई एंगल से कि भाई जो प्रोडक्ट मिला है वो हमारा ये है, ठीक है। तो कई सारी फ़ोटो मैंने यहाँ पे अपलोड की थी, जिससे देख सकते हैं कि अभी अपलोड हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 फ़ोटो मैंने यहाँ पे अपलोड की थी। तो आपको जितनी ज़रूरत लगती है आई मीन आपको जितना लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा जो कि आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे लिखा होगा थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग योर क्लेम विथ अस, दिस हैज़ बीन इनक्लेटेड टू द रिलेवेंट टीम, वी रिवर्ट विथिन मैक्सिमम 6 डेज।
तो इनका दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो एसपीएफ क्लेम है उसके लिए 6 डेज का टाइम लगेगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन का टाइम लगेगा। जो भी प्रोसेस होना होगा वो दोस्तों हो जाएगा। एक मेल और आया है और यहाँ पे दोस्तों फाइनल डिसीजन जो होता है उनका फ्लिपकार्ट टीम का, वो आपको यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे लिख के आया, डियर सर, ग्रीटिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो यहाँ पे अगर इस तरह का लिख के आ गया है तो इसका मतलब आपकी जो क्लेम है वो 100% अप्रूव हो गया है। इसके बाद यू विल रिसीव क्लेम अप्रूव्ड अमाउंट विद इन 2 या 3 बिजनेस डेज इन द मीनफुल यू कैन कीप ए ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ क्लेम ऑफ योर सेलर पोर्टल, थैंक यू फॉर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप जो एसपीएफ क्लेम है वो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे है। बट आपको दोस्तों मैंने जो बोला, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तभी आप एसपीएफ क्लेम लीजिए। तो इस तरीके से मैं एसपीएफ क्लेम जो है वो दोस्तों लेता हूँ। आप भी दोस्तों इसी तरीके से ले सकते हैं। अगर आपका कोई रॉन्ग आइटम आता है, कुछ भी डिफेक्टिव होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो फ्लिपकार्ट 100% उसका दोस्तों भुगतान करता है, ये दोस्तों मैं मानता हूँ। तो आपको भी दोस्तों एसपीएफ क्लेम लेना है, तभी लेना है दोस्तों जब आपका रीज़न जेन्युइन हो। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपका आइटम रॉन्ग आया है या फिर डैमेज आया है, जेन्युइन आया है, तभी दोस्तों आप तो आई होप दोस्तों आप स्पैम क्लेम लेना सीख गए होंगे। बट दोस्तों कोई भी अगर आपका डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।